ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग व स्वास्थ्य के लाइव प्रोग्राम में। मैं प्रियंका भट्ट योग सागर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां देती हूँ। जब अपन बात करते हैं महिलाओं की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है समानता का अधिकार। अगर अपन देखें तो वैदिक पीरियड से ही महिलाओं को समानता का अधिकार मिला हुआ है, बट बीच में कुछ ऐसा काल आया जिसके अंदर महिलाओं को पैर की जूती समझने लगा। बट उसके बाद में हमारे ऐसे बहुत से रिफॉर्मर्स आए जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनने हमारे लिए हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए। हमको शिक्षा का अधिकार दिलाया, हमको यज्ञ करने का भी अधिकार दिलाया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग ही यज्ञ से करी है, तो उसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। और ऐसे हमारे बहुत से पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं जिनने हमको समानता का अधिकार दिलाया। तो आप सभी को एक बार वापस से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको संविधान ने भी बहुत सी ऐसी राइट्स दी हैं जो कि हमारे बीच के पीरियड में चली गई थी। बट उससे पहले अपन देखें तो वो जो अभी राइट्स अपन को मिली हुई है वो वैदिक पीरियड से मिलती हुई आ रही हैं, जो कि हमारे ब्रह्मचर्य जी थे, हमारे जितने भी स्वामी जी हैं उन सब ने हमको दे रखी थी। महिलाओं को पहले बहुत से अधिकार थे, शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को पहले यज्ञ करने का भी अधिकार था, महिलाओं को पहले योग करने का भी अधिकार था, वर्कआउट करने का भी अधिकार था। बट बीच में ड्यू टू उनके प्रोटेक्शन की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें आई जिस वजह से उनकी राइट्स को अपन को बाध्य करने पड़ा। बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जैसे गार्गी, मैत्री जी और विधोत्म जी, जिन लोगों ने बहुत सी ऐसी हाइट्स पाई हैं जो कि हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ में दीप्ति जी हैं जो कि योग शिक्षिका हैं, योग साधक हैं और एक योग इंस्ट्रक्टर भी हैं। वह भी यज्ञ करी हैं, यह भी एक महिला है। अब यह आपको कुछ आसन्स बताएंगी जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी और दीप्ति जी। आप यज्ञ के द्वारा आज आपने इस सत्र को प्रारंभ किया। हम यही चाहते हैं कि कृपया आप वेद के मंत्रों के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा इस यज्ञ में आहुतियां देवें और समाज को ये संदेश देवें कि यज्ञ करने का अधिकार प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बालिका को, प्रत्येक बहन, बेटी, माता को, सबको है। तो यज्ञ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है, तो उस यज्ञ के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उन सब भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ही अमूल्य, ऐसा ही ग्रंथ है, ऐसा अनमोल, ऐसा क्रांतिकारी ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हमें पता लगता है कि स्त्रियों की क्या स्थिति समाज में होनी चाहिए और स्त्रियों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप देख पा रहे हैं सामने हमारे एक वाक्य लिखा हुआ है, इस बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ, अपने कार्य में दक्ष स्त्रियां पूज्य होती हैं। ये सामवेद का वाक्य है, संस्कृत में था, इसकी हिंदी मैंने लिखी है। और यह वाक्य आपने बहुत कम सुना होगा। सबसे ज्यादा आपने क्या सुना होगा? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र न पूज्यन्ते। ऐसे बहुत सारे वाक्यों को सुना होगा कि जहाँ पूजन नहीं होता वहां पर हमेशा अकाल पड़ा रहता है। अब किन स्त्रियों का पूजन करना चाहिए वह वाक्य यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सी स्त्रियां पूज्य होती हैं, जो अपने कार्यों में दक्ष होती हैं। ऐसे ही किसी को भी पूज्य नहीं, जैसे मान लो जो अपने लापरवाही में, जो अपने गलत कार्यों में अपने जीवन को जी रही हैं, क्या ऐसी स्त्रियां पूज्य होती हैं? नहीं। यहाँ कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः।
ऐसी ही स्त्रियां पूज्य होती हैं। तो जो स्त्रियां, जो महिलाएं अपने कर्तव्य को समझती हैं, अपने जीवन में ठीक ठीक प्रकार से कर्तव्यों का पालन करती हैं। यदि स्त्रियां विवाहित हैं तो अपने पति का, अपने पूरे ससुराल का, अपने माता पिता का, मतलब सास ससुर का, इनका सबका ध्यान रखती हैं और अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं और अच्छी योग्य संतानों का निर्माण करती हैं और अच्छी योग्य संतानों का निर्माण करके उनको एक अच्छा मनुष्य, अच्छा मानव, एक सभ्य मनुष्य बनाती हैं। तो ऐसे ही स्त्रियां पूज्य हुआ करती हैं। अन्यथा ऐसी भी स्त्रियां समाज में हैं जो समाज की व्यवस्था को बड़ा बिगाड़ने में भी बड़ा अपना योगदान देती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए। वेद भी कहता है, पहले तो ऐसे कुछ ऐसे वाक्य भी समाज में आए थे, नारी शूद्रो ना धीयताम। अगर स्त्री और शूद्र यदि वेद पढ़ लेवे, उनको दोनों का अधिकार नहीं है वेद का शिक्षा का, यदि ये पढ़ लेवे तो इनके कानों में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सजा होती है। नारी पैरों की जूती मानी जाती थी, लेकिन नहीं, ऋषियों ने, महर्षि दयानंद ने भी इस पर विशेष कार्य करके स्त्रियों को बराबर का सम्मान दिलाया। वेद का भी एक वाक्य यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, यथे माम वाच्यम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय चस्वाय चारणाय। इसमें कहीं पर स्त्री के शिक्षा के लिए वर्जना नहीं की, रिस्ट्रिक्शंस नहीं किए कि स्त्री पढ़ नहीं सकती। ये तो कहते हैं यथे माम, वेदवाणी सबके लिए समान है, शिक्षा सबके लिए समान है। ये भले ही आर्य हो, अनार्य हो, शूद्र हो, निषाद हो, इसके अतिरिक्त हमारे इतिहास के ग्रंथों में सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं कि स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थीं। यहाँ तक कि बिना स्त्री के तो यज्ञ सफल ही नहीं माना जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, जिनको हम कहते हैं भगवान रामचंद्र जी, इनके भी, ये भी एक पत्नी के व्रती थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में स्त्री की आवश्यकता पड़ी तो स्वर्ण की सीता, क्योंकि उनको वन में तप करने के लिए, संतानों की योग्यता उत्पन्न करने के लिए भेजा हुआ था। तो अश्वमेध यज्ञ में जब सीता की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने स्वर्ण की भी सीता बना करके इस यज्ञ में स्थापित की। तो हम सब लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि स्त्रियों को पूज्य तो माना जाता है, लेकिन स्त्रियां भी अपने चरित्र पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने क्वालिटीज पर ध्यान देवें। निश्चित रूप से एक समाज, अच्छे समाज का निर्माण कर सकती हैं। स्त्रियां दो दो घरों का निर्माण करती है, एक अपने पियर में भी अच्छा सुगंध बिखेरती है संस्कारों की, और एक अपने ससुराल में भी। इसीलिए लेकिन जब सीता देवी आ गई थी ना, तो उनके आने पर सीता जी को बिठाया गया, उस स्वर्ण की सीता को हटा करके, और सीता जी को असली में बिठाया गया था। आज हम इस महिला दिवस विशेष पर कुछ विशेष रूप से महिलाओं की जो बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, उनको ठीक करने के लिए योगासनों का हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रशिक्षण देखते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में दीप्ति जी योग शिक्षिका हैं, हमारे अजमेर में ही दौलाबाटा नाम के क्षेत्र है अजमेर में, वहाँ पर ये योग कक्षाएं लेती हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ दीप्ति जी, योगासन, जो महिलाओं की बहुत सारी समस्या होती है, मासिक धर्म से जुड़ी हुई बहुत समस्याएं होती हैं, माहवारी से संबंधित कई समस्याएं होती हैं, जिनमें स्त्रियां कई बार बात ही नहीं कर पाती किसी से। किसी की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, किसी के ल्यूकोरिया की, ऐसे बहुत समस्याएं होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, इनमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, कृपया आप यदि हमें बताएंगे तो हमारे स्वामी न्यूज के दर्शक बड़े लाभान्वित होंगे। शुरू करें। दीप्ति जी हमारे साथ योग टीचर के रूप में आज के सत्र में जुड़ी हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं दीप्ति जी ये सामान्य सरल मत्स्यासन आज हमें करके दिखा रही हैं। ये सरल मत्स्यासन, यदि ये कठिन नहीं है, ये आसान है बिल्कुल। तो ये आसान आसनों को स्त्रियां घर में करें। किसी भी आयु की माता, बहन, बेटी अगर इसका अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहे तो नियमित रूप से 5-5 बार हर आसन को अभ्यास में लाए। ये पहला अभ्यास इन्होंने किया। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण आसन है जिसका नाम कंधरासन है। इस कंधरासन का अभ्यास दीप्ति जी अभी हमें करके दिखा रही हैं। इस कंधरासन में प्रयास करके हमें टखनों को पकड़ना चाहिए। जिनके नहीं पकड़ में आ रहे हैं वे लोग ऐसे मुट्ठी बांध करके ऐसे उठा सकते हैं, और जो लोग टखने पकड़ सकते हैं ऐसे एंकल्स को पकड़ लीजिए। यह कंधरासन का अभ्यास है। इसमें अधिक से अधिक कमर को और पेट को ऊपर खींचा जाता है, ऊपर की ओर रोका जाता है। ये कंधरासन
मेंसेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, और थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं को ज़्यादातर हो जाती है उनको, और उसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें स्त्रियों को कमजोरी आना बड़ी सामान्य सी बात हो जाती है। तो इसलिए दुर्बलता नहीं आएगी अगर इन आसनों को नियमित रूप से करेंगे। तो पेट के निचले भाग में नले, जहाँ पर पेडू भाग होता है, वहाँ पर भी बड़ी दुर्बलताएं समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के सबसे बचने के लिए हमें कुछ अभ्यास करने ही चाहिए। उन अभ्यासों में मुख्य अभ्यासों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर हम आपको बता रहे हैं। भुजंगासन का अभ्यास हो रहा है पेट के बल लेट करके। गर्भवती माताओं बहनों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह भुजंग आसन जो गर्भवती नहीं है उनको करना है। श्वास पूरा भर के हमने आगे की ओर ऐसे नाभि तक के भाग को ऊपर उठाया है और रोका, अंदर रोका है, ऊपर रोका है। ये भुजंग आसन काफी देर तक करने पर विशेष लाभ होते हैं, थोड़ी देर पर कम लाभ होते हैं। तो ये यहाँ पर यज्ञ भी चल रहा है और यहाँ पर दूसरी तरफ आसन, योगासनों का भी अभ्यास चल रहा है। और यह विशेष रूप से आज महिला सत्र, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सत्र चल रहा है। ये कर रही यह बेटी प्रियंका कंचन भट्ट अजमेर की योग साधक है, और हमारे यहाँ पर बहन दीप्ति जी हैं। कुछ आसनों को अभी हमारे सामने और बताएंगी, कैसे सभी माताओं बहनों बेटियों को, सभी महिलाओं को कौन कौन से आसनों को करके अपने आप को फिट रखा जा सकता है। थोड़ा सा यह गो रक्षासन या उत्कटासन इसको कहते हैं। इस आसन को हमें रोज करना चाहिए। इसमें नितंबों को के अंदर के भागों को दोनों एड़ियों पर रखा जाता है। ये गो रक्षासन या उत्कटासन कहते हैं इसको। थोड़ी देर इसमें बैलेंस बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा अपने घुटनों को पीछे की तरफ लाया जाता है। रुक जाएंगे। नेक्स्ट अगली क्रिया, दूसरा अभ्यास। गो मुखासन। अभी हमने गो रक्षासन किया, अब हम गो मुखासन कर रहे हैं। कल परसों 2 दिन 3 दिन हमने लगातार डायबिटीज, प्री डायबिटिक लोगों के लिए कुछ योगासनों को, प्राणायामों को आदि को बताया। तो थोड़ा इस गोमुखासन का अभ्यास करने से भी हम प्री डायबिटिक पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं जिनके डायबिटीज हो रही है। इसी अभ्यास को थोड़ा साइड से या पीछे से दिखाने का प्रयास करें एक बार दीप्ति जी। गोमुखासन में देखिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे ये कर रही हैं। दोनों पैरों को इन्होंने सामने खोल लिया, फिर एक को इन्होंने एक अंदर ले लिया, उस पर बैठने का प्रयास किया, और दूसरे वाले को इसके ऊपर से ले लिया पीछे की तरफ, और जो पैर ऊपर है ना उसी हाथ को इन्होंने ऊपर से लिया और दूसरे वाले हाथ को नीचे से लिया, और दोनों हाथों की ऐसे उंगलियों को मिलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे पकड़ में आ गई और पकड़ में आ गई तो खींचने का प्रयास किया। यह गो मुखासन कहलाता है। यह पेनक्रियास को बड़ा अच्छा बनाता है, डायबिटीज वालों के लिए बड़ा उपयोगी आसन है। इसके अलावा कंधों में फ्लेक्सिबिलिटी, कंधों की मांसपेशियों को विशेष रूप से बल प्रदान करता है। महिलाएं घर में बहुत काम करती रहती हैं, ऑफिस में भी करती रहती हैं, उन सब के लिए उपयोगी आसनों में जो सरल आसन है उनमें से एक गोमुखासन एक वापस आ जाए, बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। अगला चक्रासन का एक अभ्यास हम देखते हैं, वो पीठ के बल लेट करके जो किया जाता है वह अभ्यास है। चक्रासन पूरे शरीर की मजबूती के लिए, जिन महिलाओं के बाल अधिक से अधिक जड़ते हैं उन सबको इस चक्रासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, रोज करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। यह चक्रासन इतनी जबरदस्त चीज है कि शरीर में नाखून, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक सबको मजबूत बनाता है।
बस ये है कि 5 बार लगातार आधा आधा मिनट रुक रुक कर करें तो विशेष लाभ आपको एक हफ्ते में ही दिखने लगते हैं, एक हफ्ते का 3-4 दिनों में ही दिखने लगते हैं। आधा आधा मिनट रुक करके 5 बार प्रतिदिन यदि खाली पेट किया जाए तो मुख्य रूप से इसके लाभ सिर पर और पेट पर हमेशा दिखेंगे और रीढ़ की हड्डी पर भी दिखेंगे। तो इस तरह से कुछ आसनों का अभ्यास हमने दीप्ति जी के द्वारा देखा। अब हम प्रियंका भट्ट कंचन भट्ट को निवेदन करेंगे कृपया आए और अपने विशेष आसन जो महिलाओं के लिए रोज करने योग्य होते हैं वे उन आसनों को करके बताएं। सबसे पहले इन्होंने किया सर्वांग आसन। इस सर्वांग आसन को बहुत आवश्यक रूप से करना चाहिए। जो चिंता में ज्यादा रहती हैं स्त्रियां, चिंता में ज्यादा रहती हैं, उनके बाल ज्यादा जड़ते हैं, जिनके थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनके बाल ज्यादा जड़ते हैं, तो उन सब को क्या करना चाहिए? सर्वांग आसन का अभ्यास करना चाहिए। सर्वांग आसन के अभ्यास के बाद थोड़ी देर हलासन का भी अभ्यास करना चाहिए। ये हलासन का अभ्यास है। पूरा श्वास इसमें बाहर होता है और अपने पैरों को हम सिर के पीछे जमीन पर ऐसे लगा देते हैं और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके जमीन पर रखते हैं और नीचे दबा देते हैं। इसको हाथ और दब जाएं, पूरी तरह से हाथ जमीन पर लग जाएं। यह हलासन का अभ्यास था। इस तरह से ये कर्ण पीड़ासन का अभ्यास है। घुटनों को मोड़कर कानों के पास लगाने का प्रयास किया हमने, कर्ण पीड़ासन। ये सब विशेष रूप से महिलाओं के बहुत सारी समस्याओं को दूर करने वाले आसन हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वापस आ जाएं धीरे धीरे। अगले कुछ आसनों को और देख रहे हैं। भुजंग आसन जो अभी हमने देखा था, भुजंग आसन को और ऊपर उन्होंने उठा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा पीठ के निचले भाग पर इन्होंने मन टिका रखा है और पूरे शरीर के जितना भी फोकस है वो हमारा इस पीठ के निचले भाग पर है। इस भुजंग आसन में थोड़े से पैर हमारे खुले हुए भी हैं और दोनों हथेलियां जमीन पर लगी हुई हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं। कोहनियां बिल्कुल सीधी हो रखी हैं। दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई हैं। श्वास पूरा अंदर है और ऊपर देख रहे हैं। थोड़ी देर और फिर वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए। भू नमन आसन, हनुमान आसन, अलग अलग नामों से अलग अलग स्थितियां बनती हैं जब दोनों पैर फैल जाते हैं। हनुमान आसन, भू नमन आसन, हनुमान आसन। देखिए अब ये कठिन आसनों में है, ये अभ्यास से साध्य होता है, ऐसे पहले दिन नहीं होगा किसी से। इस हनुमान आसन में इन्होंने अभ्यास किया हुआ है, इसीलिए आपके सामने एक बार में लगा दिया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। उत्थित पद्मासन का अभ्यास अभी ये कर रहे हैं। पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को साइड में लगाया, श्वास पूरा अंदर भरा और धीरे धीरे शरीर को अपलिफ्ट करेंगे, थोड़ा उठाएंगे और सामने देखेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। इससे पाचन तंत्र बड़ा सक्रिय हो जाता है और जल्दी से सक्रिय होता है, जल्दी से स्पीड से सक्रिय होता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है तो पाचन तंत्र अपने आप सक्रिय होना स्वाभाविक है उसका। बहुत अच्छा। ताड़ आसन,
गरुड़ आसन। जिनके पांव मिलते हैं, जिनके घुटने मिलते हैं चलते में, दौड़ते में, उन सबको इस गरुड़ आसन का अभ्यास करना चाहिए। ये दूसरे पैर से। ये नटराज आसन, यह भी विशेष रूप से बड़ा अच्छा स्ट्रेचिंग वाला आसन, बैलेंसिंग आसन, बहुत सुंदर नटराज आसन। घुटने को सीधा करके हम करते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर सा अभ्यास है ये। इसी को दूसरी तरफ से, दूसरे पैर से हम करें। इसमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, शरीर हमारा सबका कंट्रोल होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, मन में उपद्रव नहीं होना चाहिए, मन परेशान नहीं होना चाहिए, मन शांत और शरीर नियंत्रित, शरीर और मन दोनों सुखी, दोनों ही कंट्रोल होना चाहिए। यज्ञ और योगासन दोनों ही कार्य हमारे सामने हो रहे हैं। स्त्रियों को यज्ञ का, योग का, वेद का सबका अधिकार है, शिक्षा का, समाज के उत्थान का। लेकिन विशेष रूप से जब स्त्रियां अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होती हैं, तभी यह समाज उन्नति कर सकता है। बहुत सुंदर अलग अलग योगासनों के द्वारा स्त्रियों को स्वास्थ्य का बड़ा सुंदर सा संदेश देने का प्रयास करती हुई प्रियंका जी सौभाग्यवती बनने के अथर्ववेद में भाव बताए गए हैं। गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर यथा स भगो अर्यमा सविता पुरंदिर मह्यम त्वा दुर्गार्ह पत्याय देवाः। कैसे वेद सौभाग्यवती बनने का संदेश दे रहा है। सखे सप्तपदी भव, 7 वचनों को लेकर के प्रथम वचन ईश एक पदी भव, ऊर्जे द्विपदी भव। तितली आसन का अभ्यास, बटरफ्लाई का अभ्यास अभी हम कर रहे हैं। बटरफ्लाई, थोड़ा आगे ना झुकें, धीरे धीरे करके सीधे हो जाएं। हाँ, सीधे होकर के फिर चलाएं, ऊपर पूरा नीचे। जननी और निज भूमि को बड़ प्राण होते, देख इनकी रक्षा के लिए प्राण न कछु अवरेक। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ कहा भी है समानो मंत्र है समिति, समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम। जब स्त्रियां और पुरुष एक ही समूह में, एक संगठन में अथवा एक परिवार नामक पवित्र संस्था में रहते हैं, या विवाह नामक पवित्र संस्था में रहते हैं, तो उन सबको एक समान मत वाला, सहृदयम, समान वाणी वाला और समान उद्देश्य वाला होना चाहिए। जो व्यक्ति राग द्वेष आदि रखता है, तो वो तो किसी भी आश्रम में, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, किसी में भी सुखी नहीं रह सकता। स्त्रियों को अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांशलाकया, अज्ञान रूपी रतौंधी का नाश करने वाली होनी चाहिए स्त्रियां। इसीलिए कहते हैं कि वो सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, दीक्षित होनी चाहिए, विद्या से युक्त होनी चाहिए, विदुषी होनी चाहिए, वेद विद्या, योग विद्या, मोक्ष विद्या को पढ़ी हुई होनी चाहिए। अभी प्रियंका जी यहाँ पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगी, तो आप सभी दर्शकों को निवेदन कर दूं, आपसे कुछ हो अथवा ना हो, सूर्य नमस्कार जरूर किया करें। ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। एक कवि ने कहा भी है, पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर पति साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री पतये नमः। यानी कि स्त्री जो विवाहित होती है उसके लिए उसका पति ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीन सब होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि पतिर, एक कवि के वाक्य हैं ये, पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर पतिर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री पतये नमः। इसीलिए ये इसका अर्थ भी मैं आपके सामने कहता हूँ, स्त्री के लिए उसका पति ही ब्रह्मा विष्णु शिव और साक्षात पर ब्रह्म, ऐसे पति की रात दिन चरण सेवा करके स्त्री को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। लेकिन वो पति भी ऐसा हो जो उत्तम गुणों वाला हो। पति शराब पी रहा हो, पति गुटखा खा रहा हो और पति उल्टे पुल्टे काम कर रहा हो, ऐसे पति ना तो ब्रह्मा होते हैं, ना विष्णु होते हैं, ना महेश होते हैं। तो इसीलिए स्त्रियों को पतियों का चयन उनके अच्छे विद्वानों, पूर्वजों या माता पिता अध्यापकों के द्वारा करना चाहिए, और पुरुषों को भी स्त्रियों का चयन बड़े बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास को एक बार आप सब लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से पति पत्नी का चयन ठीक ढंग से कर पाएंगे। हमारे साथ में उपस्थित हैं मुरलीधर रामचंदानी जी। मैं निवेदन करूंगा आप भी कृपया मंच पर आकर के हमारे सभी दर्शकों को स्त्री के इस महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करें। और ये 2 बेटियां और एक पिताजी, आप समझे हमारे इस पूरे कार्यक्रम में पूरी तरह से एक परिवार बना हुआ है, और तीनों के तीनों ही हमारे इस योग परिवार के, योग व स्वास्थ्य की टीम के अच्छे नियमित सदस्य हैं और आपके सामने आए दिन कई बार इस सत्रों में आते रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा मुरलीधर जी से, हमारे अजमेर के जो दर्शक हमारे को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा महिला दिवस की शुभकामनाएं दे करके, और फिर प्रियंका जी और फिर दीप्ति जी, और फिर वहीं पर शांति पाठ किया जाएगा। सभी महिला दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हो हमारी तरफ से। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। यूं ही योग करते रहिए, यूं ही निरोग रहिए। सभी को मेरी तरफ से, स्वामी न्यूज की तरफ से, हमारी पूरी योग एवं स्वास्थ्य की टीम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी योग करें, निरोग रहें, पढ़ें, पढ़ाएं और इस संसार को अच्छा स्वास्थ्यवर्धक बनाएं। धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और सभी को पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हम कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे